हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। उस सुविधा नहीं मिलने से परेशान कॉलोनी वासियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सांप के काटने से उपचार के दौरान युवक की मौत, जिला अस्पताल में हुआ पीएम। अस्पताल में भर्ती मरीज ने छत से कूदने का किया प्रयास, मौजूद लोगों ने रोककर चौकी में कराया जमा। और इंदौर इच्छापुर हाईवे पर हुए गड्ढों को लेकर लोगों ने जताया विरोध। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के आजाद नगर क्षेत्र वासियों ने मूलभूत सुविधा नहीं मिलने पर परेशान होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर लिखित में एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मूलभूत सुविधा मिले इसकी मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में कॉलोनी वासी मौजूद थे। बुरहानपुर आजाद नगर कॉलोनी वासियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर बिजली पानी की सुविधा नहीं मिलने पर लिखित में एसडीएम से शिकायत की। गुरुवार दोपहर 2 बजे एसडीएम कार्यालय पहुंचकर आजाद नगर क्षेत्र वासियों ने कॉलोनी में बिजली पानी की सुविधा नहीं मिलने पर लिखित में एसडीएम पल्लवी पौराणिक को शिकायत की है। क्षेत्र के नादिर ने बताया कि लंबे समय से यहाँ समस्या बनी हुई है। हमने 6 साल पहले कॉलोनी में प्लॉट लिए थे, लेकिन कॉलोनी मालिक द्वारा कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, जिस कारण हम परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। कॉलोनी वासियों ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि 7 दिन में समस्या का निराकरण नहीं होता है तो हम धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं एक कॉलोनी वाइजर के लिए, उसने हमारे साथ धोखाधड़ी करा। हमको प्लाट बेचते समय बोला कि हम लाइट पानी नाली देंगे, रोड देंगे, उसने हमें ये सुविधा नहीं दिया। आज हम एसडीएम कार्यालय पहुंचे ज्ञापन में। कौन सी कॉलोनी है, कहाँ पर है? ये खाजा नगर, ईशान नगर और पाकिजा कॉलोनी है। कहाँ पर है ये आजाद नगर। कब खरीदे थे आपने? ये हमने 2016 के अंदर खरीदे थे। हमें बोले थे कि तुम मकान बनाओ, हम तुम्हें लाइट देते हैं। हमने मकान बना लिया, हमें लाइट नहीं दिया जा रही। कितने साल से परेशान हो? हम 6 साल से परेशान। अभी भी नहीं होती? अभी भी नहीं हो रही है। तो क्या कार्रवाई करेंगे? हम इसके थाने जाके एफआईआर दर्ज करवाएंगे उनके खिलाफ। बुरहानपुर जिले के ग्राम नागुर खेड़ा में खेत में मजदूरी कर रहे एक युवक को सांप ने काट लिया था। पीड़ित को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया था। आज उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक का जिला अस्पताल में पीएम हुआ। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में उपचार के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। गुरुवार दोपहर 12 बजे जिला अस्पताल में उपचार के दौरान एक युवक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नागुल खेड़ा निवासी मृतक संतोष पिता दशरथ को रविवार के दिन खेत में काम करते समय सांप ने काट लिया था। पीड़ित को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया था। उपचार के दौरान आज उसने दम तोड़ दिया। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। पुलिस ने मर कायम कर जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती आसिरगढ़ निवासी एक मरीज अस्पताल की छत पर चढ़कर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश कर रहा था। मौजूद लोगों ने उसको पकड़ा और जिला अस्पताल की चौकी में जमा कराया। मौजूद लोगों के कारण एक बड़ा हादसा होते हुए टल गया। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती मरीज ने अस्पताल की छत से कूदने का प्रयास किया। मौजूद लोगों ने पकड़कर अस्पताल चौकी में जमा कराया। गुरुवार दोपहर 1:30 बजे जिला अस्पताल में भर्ती मरीज आसिरगढ़ निवासी बागा पिता राम सिंह 2 दिन से भर्ती है। अचानक ही अस्पताल की 3री मंजिल पर चढ़ गया और वहां से कूदने का प्रयास कर रहा था। अस्पताल में मौजूद लोगों ने उसको पकड़ा और जिला अस्पताल की चौकी में पुलिस के पास जमा कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक का कहना है कि अस्पताल में मेरा ऑपरेशन होगा, जिससे मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने कूदने का प्रयास किया। मौजूद लोगों ने मुझे पकड़ लिया। गनीमत रही कि वहां पर लोग मौजूद थे, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। पकड़ रहा था मैं, मेरा उधर आ रहा था। क्या ऊपर से कूद गए? भांगा कूद रहे थे क्या आप ऊपर से? क्यों कूद रहे थे ऊपर से? आपको क्या लग रहा है यहाँ पे? मेरे को बस से फसली दुख रही है। फसली दुख रही है? तो क्या निकाल लेंगे? ये तुम पकड़ने आ रहे तो ऑपरेशन कर लेंगे उसके लिए। ये साइज से मानसिक तौर से डिस्टर्ब है, तो ये सर्जिकल वार्ड में से नीचे कूद रहा था, तो हमारे गार्ड ने, वार्ड बॉय ने इसको पकड़ा और पकड़ के इसको पुलिस चौकी में जमा करवाया। क्या ये मरीज है जिला अस्पताल? ये जिला अस्पताल में मरीज है। ये अभी डिस्चार्ज भी दे दिया इसको बाहर रेफर कर दिया। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। यहाँ गड्ढे अब लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है।
जिसको लेकर आज सिलमपुरा क्षेत्रवासियों ने विरोध जताया और जिम्मेदार अफसरों से गड्ढों की मरम्मत हो इसकी मांग की है। निराकरण नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर हुए गड्ढों को लेकर सिलमपुरा क्षेत्रवासियों ने विरोध जताया। गुरुवार दोपहर 2 बजे इंदौर इच्छापुर हाईवे पर हुए गड्ढों को लेकर सिलमपुरा क्षेत्रवासियों ने विरोध जताया। क्षेत्र के आकाश का कहना है कि यहां पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिस कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अफसर इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिन्होंने जिम्मेदारों से इस और ध्यान देकर गड्ढों की मरम्मत हो उसकी मांग की है। उनका कहना है कि रात के समय में इन गड्ढों में बरसात का पानी भरा होने के कारण वाहन चालक गिर रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में 10 से अधिक लोग गिरने पर घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती किया है। बुरहानपुर के रेणुका वन विभाग के डिपो से वन रक्षक भर्ती को लेकर पैदल चाल का आयोजन हुआ, जिसमें 100 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिसमें 13 महिलाएं थी। पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर पैदल चाल हुई। बुरहानपुर के रेणुका वन विभाग के डिपो में वन रक्षक भर्ती को लेकर हुई पैदल चाल का आयोजन हुआ। गुरुवार सुबह 6 बजे रेणुका वन विभाग के डिपो से वन रक्षक भर्ती को लेकर पैदल चाल का आयोजन हुआ। एसडीओपी अजय सागर ने जानकारी देते हुए बताया कि पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर की पैदल चाल हुई, जिसमें 100 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिसमें 13 महिलाएं भी शामिल है। रेणुका वन डिपो से पुरुष इच्छापुर तक पहुंचे, वहां से वापस लौटे, तो वहीं महिलाएं 7 किलोमीटर तक गई और वहां से वापस रेणुका वन विभाग डिपो पहुंची। बुरहानपुर जिले के ग्राम सोनू के जंगल में अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण कर टपरे ठोकना शुरू कर दिया था। वन विभाग को जैसे ही सूचना लगी तो वन विभाग का अमला दलबल के साथ मौके पर पहुंचा और जेसीबी से अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की। बुरहानपुर जिले के ग्राम सोनू के जंगल में अतिक्रमणकारियों पर वन विभाग ने कार्यवाही की है। जिले के ग्राम सोनू के जंगल में अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण कर टपरे बना रहे थे। वन विभाग को सूचना लगी तो वन विभाग मौके पर पहुंचा और उन्होंने वहां पर पहुंचकर आधे अधूरे बने 3 टपरों को तोड़ा, तो वहीं खेती करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अतिक्रमणकारियों ने तैयार की जमीन पर भी जेसीबी चलाया गया। एसडीओपी अजय सागर ने जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से सूचना मिल रही थी, जिसको लेकर लगातार कार्यवाही की जा रही थी। आज भी 3 आधे अधूरे टपरों को तोड़ा गया है और अतिक्रमणकारियों शक्ति से समझाइश दी। यदि इसके बावजूद भी उनके द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है गया तो उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। बुरहानपुर के ग्राम सिरपुर में 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद अब एक पक्ष पुलिस की कार्यवाही का विरोध कर रहा है, जिसको लेकर उन्होंने सही कार्यवाही हो ऐसी एसपी कार्यालय पहुंचकर यह मांग की है। बुरहानपुर के ग्राम सिरपुर में 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद अब एक पक्ष पुलिस की कार्यवाही का विरोध कर रहा है। सिरपुर में रहने वाले तड़वी बिरादरी के लोग पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठा रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है, जबकि हमारे तरफ के युवक भी घायल हुए हैं। हाथ में भी चाकू फंसा दिया था, जो कि बुरी तरह से घायल है। पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए हमारे लोगों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने दूसरे पक्ष पर भी कार्रवाई करना चाहिए। बुधवार को समाज के 50 से अधिक महिलाएं और पुरुष एसपी से मिले और एसपी को समस्या बताई और दूसरे पक्ष पर भी वैधानिक कार्य करने की गुहार लगाई। हमारे गाँव में घटना हुई कि एक वीडियो पे से लाइक किया था, उस बात से घटना हुई और उन लोगों ने हमारे घर वालों मतलब लोगों को मारा और एक तरफा ही रिपोर्ट लिखी। उन्होंने हमारी रिपोर्ट ली नहीं, हम रिपोर्ट लिखाने गए तो हमको भगा दिया थाने से और घर पे आके बदतमीजी कर रहे, गाड़ी लेके चले गए, गाड़ी की चाबी नहीं दे रहे तो मारने को एक पुलिस वाला दौड़ा। मम्मी ने बोला कि वो लड़की प्रेग्नेंट है, क्यों मार रहा, बोले तो बोले हम लेडीज फेडीज को नहीं जानते, बोले ऐसे बोल रहे थे हमको। एक तरफा कार्रवाई करी, फिर हमारी सुनवाई कौन लेगा? फिर हमारे कमाने वाले तो चले गए, हम क्या खाएंगे, क्या उनको खाएंगे जाके? हम चाहते कि उनकी भी कार्रवाई की जाए, उनको भी लाया जाए, दोनों तरफ से ये किया जाए, नहीं तो हमारे वालों को भी छोड़ दो, नहीं तो उनको भी पकड़ो। ऐसा करूँगा तो हमला कर डाला तीनों ने और मेरे बेटों को बहुत चाकू पीछे से भी आगे से भी वार करा, चाकू सूर्या बहुत चलाए, बहुत मारा। मेरे बेटे से उठे जा रहा नहीं, बैठे जा रहा नहीं। और थाने में गए हम तो थाने वाले ने हमारी रिपोर्ट ली नहीं, घर पे भी आकर हमारे को धमकाया, बोले हम तुमको भी उठा के लेके जाएंगे बोले। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।